Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and today I am going to discuss the topic JavaScript control structures. But before starting the session, I would like to say please subscribe my channel. Now let's get started. So today we are going to discuss about JavaScript control structure and different control structure. Let's see about them. First of all, we will see JavaScript if statement. The JavaScript if statement is used to execute the code whether condition is true or false. There are three forms of if statement in JavaScript. JavaScript if statement एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका यूज कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है और जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के इफ स्टेटमेंट होते हैं। पहला इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट एंड तीसरा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। आइए इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। First of all, we will see JavaScript if statement. It evaluates the content only if expression is true. The syntax of JavaScript if statement is given below. JavaScript if statement तभी एग्जीक्यूट होता है जब if statement के साथ लिखा गया एक्सप्रेशन ट्रू होता है, जैसा कि आप यहाँ सिंटैक्स में देख सकते हो। नीचे दिए गए एग्जाम्पल को आप देखकर समझ सकते हो कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है इफ स्टेटमेंट में, इफ a इज ग्रेटर देन 10। जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तभी ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब हमारा आउटपुट मिलता है। Next we will see JavaScript if else statement. It evaluates the content whether condition is true or false. The syntax of JavaScript if else statement is given below. JavaScript if else statement condition के according true or false content को evaluate करता है। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, जहां पर इफ के साथ हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके साथ ट्रू कंडीशन वाले कंटेंट को लिखते हैं एंड देन एल्स वाले पार्ट में हम फॉल्स कंडीशन वाले कंटेंट को लिखते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो कि इफ के साथ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ट्रू वाला कंटेंट एग्जीक्यूट होगा और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट वाला कंटेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ट्रू है इसलिए हमारा ट्रू वाला कंटेंट एग्जीक्यूट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट वी विल सी जावास्क्रिप्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. It evaluates the content only if expression is true from several expressions. The syntax of JavaScript if-else if statement is given below. If-else if statement सिर्फ उसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है जो ट्रू होता है। यहाँ पर if-else if स्टेटमेंट में हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए रहते हैं जिनमें से एक एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर वो कंटेंट एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटैक्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर इफ के साथ पहला एक्सप्रेशन लिखा है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो इसके साथ लिखा गया कंटेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इफ एल्स पार्ट में सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा गया है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो इसके साथ लिखा हुआ कंटेंट एग्जीक्यूट होगा एंड सो ऑन।
अगर ये सारा एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता तब लास्ट में हमारे पास एक एल्स पार्ट होता है जो कि कोई भी एक्सप्रेशन के ट्रू ना होने पर एग्जीक्यूट होता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर दिस. यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है. यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट के साथ एक एक्सप्रेशन लिखा है. आप ये देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है या नहीं. तो हमारा जो पहला इफ़ स्टेटमेंट के साथ लिखा गया एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. नेक्स्ट इफ एल्स के साथ लिखा गया एक्सप्रेशन भी फॉल्स है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट एल्स इफ एक्सप्रेशन ट्रू है, इसीलिए इसके साथ लिखा गया कंटेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा रिजल्ट आएगा. Next we will see JavaScript switch statement. Switch statement is also a control statement in JavaScript. The JavaScript switch statement is used to execute one code from multiple expressions. It is just like else if statement that we have learned in the previous page. But it is convenient than if else if because it can be used with numbers, characters, etc. The syntax of JavaScript switch statement is given below. JavaScript switch statement का यूज़ भी मल्टीपल एक्सप्रेशन में से एक ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है. स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है. बट स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. स्क्रीन पर आप स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स देख सकते हैं. यहाँ पर स्विच कीवर्ड यूज़ किया जाता है जिसके साथ एक्सप्रेशन लिखा जाता है और यहाँ पर डिफरेंट केस वैल्यूज़ भी लिखी जाती हैं. ये केस वैल्यू हर एक एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है, जैसे केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2 एंड सो ऑन. हर एक केस वैल्यू के साथ एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखा जाता है. अगर ये केस वैल्यू ट्रू होगा तो उसके साथ लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लिखा जाता है जिसके कारण ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर कंट्रोल बाहर आ जाता है. स्विच स्टेटमेंट में लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी होता है. जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर में कोई भी केस वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ मैच ना करे. लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर दिस. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट. यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्विच के साथ एक एक्सप्रेशन लिखा गया है ग्रेड. अब इस ग्रेड की वैल्यू को हर एक केस के साथ मैच कराया जाता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग केस में कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से ज़्यादा कन्वीनियंट है. यहाँ पर लिखा गया एक्सप्रेशन हर एक केस वैल्यू के साथ मैच कराया जाएगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे ग्रेड की वैल्यू बी है तो हमारा केस बी जो है वो ट्रू होगा. क्योंकि ये केस बी ट्रू होगा इसलिए इससे रिलेटेड कंटेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा रिजल्ट यही मिलेगा, जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने जावास्क्रिप्ट के कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है. Thanks for watching this video. I hope this will be helpful for you to understand JavaScript control structure. Now don't forget to share it with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon for further updates.